बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। सैलाब जो तूफ़ान नूह से भी बड़ी एक तबाही थी, आया और गुजर गया और लोगों का सब कुछ ले गया। कुछ का अर्ली रिकवरी का पार्ट भी गुजर गया और अब रिकवरी का पोर्शन चल रहा है। सर्वेज हो रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, डैमेज नीड असेसमेंट जैसे वो टेक्निकल वो हो रहा है। बट रिकवरी इस वक्त के स्टेज में है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए एंड व्हाट इज़ द प्रूडेंट सीक्वेंस के जिसके लिहाज से कि पहले ये करें फिर वो करें, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि ये वो मालूमात हैं कि जो पब्लिक डोमेन में जितना इनका नैरेटिव विविड होता चला जाएगा, ये काम उतना आगे बढ़ेगा और आसान होता जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत मुनीर। आप डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं रेजिलियंस और रिकवरी इन्हीं डिज़ास्टर के अलग, थोड़ा सा हमें बताएं इस पर, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे आपने जो बात की ना, अभी तक जो असेसमेंट्स हैं वो चल रही हैं और रिकवरी फेज़ जो है वो शुरू है। रिकवरी फेज़ में जो नीड असेसमेंट है उसका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि जब रिकवरी फेज़ बनेगा उसमें ये होगा कि रिकवरी के लिए जो प्लान बनेगा, फेज़ तो ज़ाहिर है शुरू है, उस प्लान में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो मैं समझता हूँ कि 2010 का जो फ्लड था उसके बाद हमने नहीं की और अब हम ये गलती दोहरा नहीं सकते। बस अब आप ये देखें कि इमीडिएटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी उतर गया, थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है, एटलीस्ट वो एक्सेस शुरू होगी उनके घरों तक, वो वहाँ जाना शुरू हो गए। अब उनको क्या चाहिए? उनको फौरी तौर पे एक तो ऐसी इक्विपमेंट दें जो उनका डेब्रीज यानी जो मलबा है वो साइड पे करने के लिए वो इजीली कर सकें। अर्थ मूविंग मशीनरी इसके सब वो तो खैर बड़ी हैवी होगी ना, वो तो ज़ाहिर है जो छोटे मोटे जो घर गिरे हुए हैं फैसिलिटेट करें, कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटेट करें। बस उनको किस तरह उन्होंने अपना मलबा उठाना है, उसके लिए अगर कोई छोटी ट्रॉलीज हैं, कुछ और डिगिंग का सामान है, व्हील बैरल, कोई चीज़ भी वो लेके जाएं और सेल्फ हेल्प बेस पे काम करें। और दूसरी बात है, ये वो फेज़ होता है जहां आप लोगों को थोड़ा इंसेंटिव देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैश फॉर वर्क। आप कैश तो आपने रिस्पॉन्स में दिया है, अब आप उनको कैश दें फॉर वर्क, कि वो अपने इलाके को साफ सुथरा कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, वहाँ से डेब्रीज हटा रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं, उसके लिए उनको आप इंसेंटिव दे रहे हैं कि उनको आप कैश दे रहे हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा? उससे एक तो उनके हाथ में कैश होगा, अपनी मर्जी से वो बहुत सारी चीज़ें खरीद पाएंगे अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए इमीडिएट स्टेज पे। अच्छा, उसके बाद अब सर्दी का मौसम शुरू है। अब फौरी तौर पे हमें ये देखना है कि अगर तो लोग टेंट में हैं, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होंगे, अगले कितने महीने तक लोगों को टेंट में रहना है। आपको याद होगा 2005 का जब ज़ल्ज़ला था, उसके बाद हम अलाई वैली और मुख्तलिफ जगह हमने काम किया। वेदर प्रूफ टेंट भी उन्होंने दिए थे, यू रिमेंबर दैट? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको जो है ना सर्दी से बचाव के लिए ना विंटराइज टेंट होते हैं, सर्दी से बचाव के टेंट, वो ज़रूरत है, उसमें कुछ बफर होता है जी। अभी वो भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। कुछ इलाके तो देखें ना, अब जैसे बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ पे तो बड़ी तेज़ सर्दी होगी, उनके लिए क्या चाहिए? फिर सिंध के कुछ इलाके हैं, उनको वो फौरी सामान की ज़रूरत है। अब हमें जब रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें फौरी तौर पे लोगों को फ्राहम करनी है ताकि वो रीबिल्ड करें। जब मैं कैश फॉर वर्क की बात करता हूँ, उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि हम मार्केट्स को ओपन करने की तरफ एक ये कदम है कि लोगों के पास कैश होगा, लोग अपने जो वेंडर्स हैं, वेंडर तबाह हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मेरी साथ अपील ये भी, बल्कि मेरा तजर्बा भी है मुख्तलिफ जगह की ग्लोबल इमरजेंसी में जो मैंने काम किया, वहाँ कंपनीज़ को चाहिए कि जहाँ जहाँ इन इलाकों में उनके डीलर थे, छोटे छोटे जो इनके सप्लायर्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के, फूड कंपनियाँ हैं या यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, उनको वो ढूंढें, उनको सपोर्ट दें, उनको रीबिल्ड करें, उनके छोटे छोटे कारोबार में उनको कहें जी कि ठीक है, अभी आप हमसे पहले सौदा लेके जाते थे, बेचते थे, पैसे देते थे, अब हम आपको क्रेडिट पे दे रहे हैं, आप मार्केट को अप एंड रनिंग करें। उधर लोगों के पास आप कैश फॉर वर्क होगा, वो मार्केट चलना शुरू होगी। आप समझते हैं कि जो लोकल प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ ना, देखिए हर गाँव में कोई ना कोई तो छोटी मोटी जो शॉप्स या लोगों की यूटिलिटी की चीज़ें होती हैं, वो देयर इज सम सप्लायर, देयर इज सम कंपनी, उनको चाहिए कि वो अपने उन लोगों को लोकेट करें जो वहाँ तबाह हुए हैं, उनको रीबिल्ड करने में मदद दें। मसलन वो किसी भी जगह अगर 40-50 हैं तो किसी कंपनी के लिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट में
अपने 50 जो उनके वो यानी जो मैं शफकत साहब ऑन द मार्जिन स्टॉक बेचने वालों को उनको वो रीबिल्ड कर सकते हैं। मार्जिन पे मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा आई टॉक टू द एक्सपर्ट। सबसे बड़ा जो है लोगों की एंडोमेंट ख़त्म हो गई है। आप समझते हैं कि अप फ्रंट एंडोमेंट दे के और फिर उस एंडोमेंट के ज़रिए रीबिल्ड करवाई जाए। फॉर एग्जांपल 2005 के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन हुई अर्थक्वेक एरियाज़ में, उसमें वो पैसा भी था, वर्ल्ड बैंक का था और एडीबी का था। उन्होंने वो कंप्लाइंट कंस्ट्रक्शन करवाई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, लेकिन वो 1-1.5 लाख था। ये उस ज़माने में इट वाज क्वाइट अ सम। इस स्टेज पे घर के वो एंडोमेंट के तौर पे दे देते थे और उससे फिर वो काम करवाते थे। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट देखिए अभी जो मल्टी सेक्टरल असेसमेंट हो रही हैं उसमें लाइफ स्टॉक का भी है, क्योंकि बहुत सारा एंडोमेंट लाइफ स्टॉक भैंसे वो भी बहुत सारे पैरिश हुए हैं। और जितनी इमरजेंसी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हुआ ही है। खुद मैं भी जिन इमरजेंसी में इन्वॉल्व रहा हूँ या उनके उसमें मैंने काम किया, हमने लोगों को ये लाइफ स्टॉक प्रोवाइड किया, क्योंकि लाइफ स्टॉक खत्म हो जाता है उसको रीबिल्ड करना, क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसका इस पर बड़ा दारोमदार होता है। लोगों की छोटी छोटी इनकम्स इससे जनरेट होती है। उसको रीबिल्ड करने के लिए एंडोमेंट कह लें या उनको एक फ्लो में कैश देने की ज़रूरत है, ताकि वो कैश सपोर्ट से अपने आप को रीबिल्ड करें। और दूसरे, जहाँ तक आपने स्ट्रक्चर की बात की है, देखें इसमें अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या किसी को हम 1.5 लाख 2 लाख दे के उसको कह सकते हैं कि अपना एक घर दोबारा से खड़ा कर ले जो फिर कभी तबाह ना हो फ्लड से? ये पॉसिबल नहीं है। अर्थक्वेक में हुआ था ये, उन्होंने जगह पहले सेलेक्ट की। मैं वो बताता हूँ आपको, वही मैं बताने लगा हूँ कि वो एक सिलेक्टेड चीज थी। अब जो रिकवरी में काम करने की जरूरत है, एक तो ये है कि इनको आप सपोर्ट देंगे लोगों को कि वो अपने घर बनाएं, और इनके लिए अगर आप जगह का, जैसे कह रहे हैं ना, अलग से जगह, इनको अपने इकोसिस्टम से अलग करके अगर जगह देंगे तो वो और पॉवर्टी में चले जाएंगे। क्योंकि जिस इकोसिस्टम में वो रह रहे हैं, बस इस वक्त बड़ी डिबेट चल रही है कि जैसे सिंध है, पूरा इंडस के साथ साथ के लोग तबाह होते हैं और वो फिर इंडस के किनारे रहना पसंद करते हैं, उससे उनकी लाइवलीहुड जुड़ी है। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उनको रीलोकेट ना करें, बल्कि उन इलाके में जो इतने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उनको हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाएं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हिट करे आप उनको रेस्क्यू कर सकें। और जो उनके घर हैं उनको भी कोशिश करें कि उनको इतनी सपोर्ट दें कि वो उनको भी वो रेस प्लेटफॉर्म रेजिस्टेंट हो, लोकल उसके लिए खास तौर पे फ्लड। देखिए अर्थक्वेक की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन बालाकोट में आप देखें ना, इन्होंने बालाकोट के लिए वो बकरियाल एक जगह देखी और अभी तक वहाँ मूव नहीं हुआ। बालाकोट में अभी गया था कोविड के दौरान, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, बच्चों को सिर्फ वो कैद होने का जो था ना घर में लॉकडाउन, उससे निकालने के लिए बालाकोट दोबारा शहर आबाद हो गया वहीं पे जहाँ तबाह हुआ था। यही बात कर, लेकिन प्लान ये था कि बालाकोट से लोग रिप्लेनिश होकर नारायण कागान के तौर पे जाते हैं, बिजनेसेस को वहाँ से रिमूव ना किया जाए। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर 6-7 किलोमीटर दूर, जैसे सैटेलाइट टाउन होते थे पुराने ज़माने में, सैटेलाइट टाउन नहीं होते, सरगोदा, मुल्तान, सैटेलाइट टाउन्स, तो एक सैटेलाइट शहर बनाया जाए। तो सिंध में जो बात हो रही है वो यही कहते हैं कि लाइवलीहुड के लिए फॉर्म्स वहीं पे रहें, बट जो एक गांव हैं जो कि डेरे थे, डेरे टाउन बन गए बाद में बड़े होके, इनको अब ऐसी जगह पे लाया जाए जहाँ पे, तो ये देखिए दुनिया में ये तजर्बा नाकाम हुआ। मैं आपको फिलीपीन की मिसाल बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब रुपया, 1 अरब डॉलर दिए हयान, जो 2013 का जो साइक्लोन था फिलीपीन में। वहाँ यही किया, जो कम्युनिटीज थी उनकी लाइवलीहुड समुंदर से जुड़ी हुई, वो समुंदर से दूर उनको मिड के अंदर ना, मुल्क के अंदर के वहाँ जाके उन्होंने उनको आबाद करने का प्लान बना लिया। फिर उनको जो शेल्टर बनाए उनके लिए, वो बंकर हाउस बना दिए लकड़ी के, मैंने खुद विजिट किए। अब वो बन गए, $500 मिलियन उस पर लग गया इमीडिएटली लगाने पे। जब मैं वहां गया तो वो खाली थे। लोगों से पूछा, वो कहते जी देखें आप लकड़ी का एक दरबा बना रहे हैं, उसके ऊपर एक और है, उसके ऊपर सारी आवाजें नीचे तक आ रही, हमारे कल्चर के खिलाफ है। दूसरे ये कि हम 3 मंजिला अगर बंकर हाउस में रह रहे हैं लकड़ी के बने हुए, तो हम फिश कहाँ से लाएंगे? तो लाइवलीहुड और जो उनका फूड, जो कल्चरली एक्सेप्टेबल फूड होते हैं या जो उनकी हैबिट्स हैं, उनसे अगर आप कम्युनिटीज को दूर करेंगे तो नहीं तो वो प्रॉब्लम होगा। तो ये तजर्बे, इसलिए जो है ना, कोई भी अगर आप ये प्लान देंगे भी ना कि इनको यहाँ से दूर कोई आबाद कराया जाए, तो शायद इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी पैसा ना दे। क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं, कई मिसालें हैं, नाकाम होता है। यानी कि सोशल प्रूडेंस होनी चाहिए उसके अंदर। तो लंबा टॉपिक है ये वंस अगेन, और जो 2-3 नीड सामने आई हैं वो ये हैं कि एक तो लोगों की एंडोमेंट दोबारा से क्रिएट करनी चाहिए,
और एंडोमेंट क्रिएट करने का बड़ा ज़रिया लाइफ स्टॉक हो सकता है, जो हमेशा से कल्चरली रहा है। दूसरा, कम्युनिटीज़ को रिमोट करने की बजाय, उन लोकेशन से दूर ले जाने की बजाय बेशक वहीं पर आबाद होने दिया जाए, जिसे हम कच्चे का इलाका कहते हैं सिंध में आमतौर पे, बट जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो सरकारी दफातर हैं, उनको रेज्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाया जाए ताकि सैलाब के बाद भी उनकी बचत हो सके, और हालात जब सैलाब के हों तो उसमें उनको शेल्टर और वगैरह भी मुयस्सर आ सके। बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि इसके लिए सिर्फ एक्सटेंसिव नहीं बल्कि इंटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत होगी, इससे पहले कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। अब ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों मिला के रिसर्च जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है कि नीड असेसमेंट है, क्वालिटेटिव रिसर्च की ज़रूरत है। अब ये कौन करेगा, ये देखते हैं हुकूमत इसमें क्या डिसाइड करती है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।